मैं मेकअप ठीक कर रही थी, तभी मैंने देखा कि मेरे हाथ में जो कॉम्पैक्ट पाउडर था उसका रंग थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने उसे सूम कर देखा और यकीन हो गया कि यह मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है। तभी मुझे याद आया कि क्रूज जहाज पर एक महिला थी जिसके पास बिल्कुल ऐसा ही कॉम्पैक्ट पाउडर था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उसका पाउडर मेरे पास कैसे आ गया। तभी मेरी नजर उस कॉम्पैक्ट में बने एक छिपे हुए खाने पर पड़ी। मैंने स्क्रू ड्राइवर से उसे खोलने की कोशिश की और हैरानी से देखा कि उसके अंदर दो छोटे छोटे कागज के टुकड़े छिपे हुए थे। अजीब बात यह थी कि उन कागजों पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। आखिर कोई इतनी सावधानी से दो बेकार से दिखने वाले कागज क्यों छिपाएगा? तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वह महिला शायद एक जासूस हो सकती है, इसलिए इन कागजों में जरूर कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपी होगी। अपने कई सालों के सैन्य अनुभव के आधार पर मैंने उन कागजों को बल्ब की रोशनी के पास गर्म करना शुरू किया। जैसे जैसे तापमान बढ़ा, कागज पर हल्की हल्की लिखावट उभरने लगी। जब मैंने उन कागजों पर लिखा संदेश पढ़ा तो मैं दंग रह गई, क्योंकि उसमें संकेत था कि दुश्मन पूरी ताकत के साथ बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त सामने खड़ी थी। हम दोनों हमेशा बहुत करीबी रहे थे, इसलिए मैंने उसे अपनी खोज के बारे में बता दिया। जानकारी सुनकर उसने सुझाव दिया कि हमें यह संदेश उसके पिता को बताना चाहिए, जो एक अधिकारी थे। लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने पहले यह जानकारी फ्रंटलाइन सैनिकों तक पहुंचाने पर जोर दिया, इसलिए हम दोनों अलग अलग हो गए। वो अपने पिता को बताने चली गई और मैं फ्रंटलाइन सैनिकों को फोन करने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही मैं फोन पर कुछ कहने वाली थी, उसके पिता अचानक आए और फोन काट दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मन की खुफिया जानकारी इतनी आसानी से मेरे हाथ नहीं लग सकती। यह जरूर दुश्मन द्वारा फैलाया गया झूठा संदेश हो सकता है। अगर यह गलत जानकारी फ्रंटलाइन तक पहुंच गई तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। मैं अभी सोच ही रही थी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त वह जानकारी पहले ही उनके हाथ में दे चुकी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह भी एक जासूस निकलेगा।